बैठो यहाँ। अरे बैठो। थैंक्स। तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए? ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? तुम कुछ भी बोलो पलकी, आई डोंट केयर। मैंने राजवीर से तुम्हारा हाथ छुड़ा लिया, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, रिलैक्स। एक सेकेंड। नहीं शौर्य, तू पलकी को यहाँ पर ऐसे क्यों लेकर आया? तू चाहता क्या है? अरे मैंने कहा ना, एक सेकेंड, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सनी, कैमरा ऑन कर। कम ऑन गाइस, कम हियर। द थिंग इज, ये वीडियो ली तो आज जा रही है, बट ये वीडियो दिखाई उस दिन जाएगी जिस दिन हमारी शादी होगी। तो सबके लिए, एवरीवन हु इज वाचिंग, गौर से देखिए इस लड़की को, ध्यान से देखिए इसका चेहरा। ये वही लड़की है जो बार बार जानबूझकर मेरे आसपास गिरती पड़ती रहती। और मुझे ढूंढ के, जस्ट बिकॉज मैं आसपास हूं तो ये गिरेगी और मैं इसे बचाऊं। पूछिए इससे, पूछिए मैंने इसे कितने बार गिरने से बचाया नहीं है। जस्ट आस्क। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तुम कितनी बार तो गिरी हो मेरे आसपास और मैंने कितनी बार तुम्हें बचाया है? Just tell me how many times? Can you count? 1, 2, I think more than 10 times. मैं बताती हूँ, जब आप सब ये वीडियो देखोगे ना, तब सिर्फ मेरी नहीं, इसकी भी शादी होगी। That means ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो बचपना है ना, वो अभी तक नहीं गया, और वो बचपना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा, ये सब कुछ झूठ है। वो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये सब कुछ फेक है, झूठ है। और हाँ, मैं जानबूझ के नहीं गिरती हूँ, मतलब कोइंसिडेंटली गिर जाती हूँ, हो जाता है। और पता नहीं मैं जब भी गिरती हूँ ये कहाँ से आ जाता है। ना मैं इसका नाम लेती हूँ, ना मैं इसको बुलाती हूँ। इनफैक्ट आज जब मैं गिरने वाली थी, मैंने राजवीर को बुलाया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये आ गया। तो प्लीज ये जो कुछ भी बोल रहा है, प्लीज इसके बातों में बताइए। ये सारी मतलब बेसलेस बातें हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ कट कर देना। ओके कट क्यों कर देना? शौर्य, सच से भागने की आदत जो तेरी है ना, ये बहुत बुरी है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। एंड यू टेल मी, जितनी बार पलकी गिरी है, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उसकी कितनी हड्डियां टूटती? यू शुड बी थैंकिंग मी यार। शौर्य, ये रॉन्ग है, उसको एडिट कर देना। केडी, कैसे रॉन्ग हुआ? कैमरा मेरा, कैमरामैन मेरा, आइडिया मेरा, मेरी मर्जी में जो करना करूं। कम ऑन गाइस, यू गॉट टू बी सीरियस। हाँ, अच्छा मजाक करते हो तुम लोग। कैमरामैन, राजवीर, तुम ठीक हो ना? वो तुम्हारा पैर कैसे फंस गया था वहां? पता नहीं, वो लाइट्स वहां पर कैसे आई, मेरा पैर उसमें फंस गया था। बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ पलकी। होता है, कभी कभी होता है। बट नहीं होना चाहिए, मतलब आज ही होना था। देखो राजवीर, मैं चाहती हूँ कि जब मैं हेल्प के लिए बोलूंगी ना, तो सिर्फ तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगे और कोई नहीं। तुम मेरे आसपास रहोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे। क्या ना तो क्यों शौर्य? बिल्कुल नहीं। अरे पलकी, कैसी बातें कर रही है? एक तो उसने तुझे बचाया गिरने से, तुझे थैंकफुल होना चाहिए, ऊपर से उसे सुनाई जा रही है। और सोच, अगर शौर्य नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी हो सकता था ना तेरे साथ। और सही कह रहा था शौर्य, तेरी एक आध हड्डी भी टूट सकती थी। तो आई एम ग्लैड उसने तुझे बचाया। इट्स फाइन, टूट जाती तो टूट जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर और ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाती, लेकिन इसके लिए थैंकफुल नेवर, कभी नहीं होंगी। लेकिन मैं लाइफ में कभी नहीं चाहती हूँ कि शौर्य मुझे कोई हेल्प करे। और तुझे भी तो पता है ना कि वो कैसा है, हमेशा जब देखो वो सबके साथ लड़ता झगड़ता फिरता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे ना तेरे साथ लड़ना अच्छा लगता है। नहीं शना, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे परेशान करने में ना उसे बहुत मजा आता है। जब मैं रोती हूँ तब वो हंसता है। आई डोंट नो उसे क्यों ये सब कुछ अच्छा लगता है। एक बात बताऊं, ना मेरी तरफ से और ना तो उसकी तरफ से कोई ऐसी बात है कि वो दिल से आके मेरी हेल्प करे या फिर मुझे बचाए। तो ऐसा कुछ सोचना भी मत।
ओके, एज यू विश। पलकी, ये तो गड़बड़ हो गई ना। अगर शौर्य नहीं आता तो पलकी गिर जाती और उसे चोट लग जाती। हाँ ना दादी, आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। अगली बार ना कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। सिर्फ फ्लॉप आइडिया नहीं, ब्लॉकबस्टर आइडिया। ना 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 बाबा, इसमें बहुत खतरा है और बहुत झगड़ा है। नहीं। हाँ, रॉन्ग नंबर भी तो लग गया। हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार ना कुछ बेटर सोचेंगे। प्लान है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे? दूंगी, लेकिन आज रात सगाई के टाइम दूंगी। ये एक सरप्राइज राज होगा, तभी खोलूंगी मैं। ओके। देखो मेरी बात सुनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम ही हैंडल करो और मीटिंग करने के बाद में तुम मुझे अपडेट कर देना। ओके चलो ठीक है, फोन करता हूं मैं तुम्हें बाद में। बाय। क्या हुआ, सब ठीक है ना? करण, वो क्या था? वो क्या था मतलब? क्या क्या था? जो अभी तुमने किया वो एकदम गलत था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। एक्चुअली मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया मैंने ऐसा? अभी जो तुमने किया निधि के सामने, अपनी पत्नी के सामने, वो एकदम गलत था। मतलब तुम क्या साबित करना चाहते थे? कम ऑन प्रीता, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता था। तुम्हें वाकई समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी पत्नी है निधि, निधि के सामने मैंने नहीं, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा सूट सिलेक्ट करूं। ऐसे कौन करता है? तुम्हारी पत्नी वहां खड़ी है, तुम उससे सिलेक्ट करवाओ ना। उसके सामने अगर तुम मुझे कहोगे तो उसे कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा, और किसी को भी बुरा लगेगा। उसे क्या? बहुत गलत बात है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया क्यों। तुम्हें क्या करना था? क्या शो करना था? तुम्हें पता भी है कि निधि को कितना मतलब रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। देखो तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, इनफैक्ट तुम कुछ सोचो ही मत। ओके? क्या हुआ? ये जो तुमने अभी किया ना, ये तुम दोबारा नहीं करोगे। क्या किया? तुमने मेरा हाथ पकड़ा अभी। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात सुन रही हूँ ना। तो अब हाथ पकड़ने में कौन सा गुनाह है? भाई जो दोस्त होते हैं वो तो कॉमनली हाथ पकड़ते ही है ना। तुम तो मेरी मैं तुम्हारी समझ गई। मैं तुम्हारे बेटे जैसे राजवीर की माँ जैसी मासी हूँ। हाँ? ये ना नहीं प्रीता, तुम मेरे बेटे राजवीर की माँ हो, मेरी पत्नी हो। हाँ, अब चुप क्यों हो गए? कोई रिश्ता होगा तो बोलोगे ना तुम। देखो करण, तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन लड़कियां होती है ना, वो एकदम समझ जाती हैं। जब किसी का पति उसके सामने किसी और का हाथ पकड़ता है ना, तो उस पत्नी को बुरा ही नहीं लगता, वो ऊपर से नीचे तक जल जाती है, उसे गुस्सा आता है। और ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि दुनिया में एक पत्नी किसी के साथ कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपना पति नहीं। उसका सवाल ही नहीं उठता है, वो बांटने की चीज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना भी गलत है। एक पत्नी के सामने उसका पति अगर किसी और औरत के साथ हंसे घुले बात करे, तो पता है उस पत्नी पे क्या गुजरती है? पता है वो कितना हर्ट फील करती है, उसे कितनी जलन होती है। और वो गलत नहीं होती है, सही होती है। तो तुमने जो निधि के सामने मेरे साथ किया ना, प्लीज फिर से मत करना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सच में प्रीता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे आगे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कहीं ये कोई और चक्कर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि को जेलस कराने के लिए तुम मेरा यूज कर रहे हो? मतलब मेरे साथ ये सब बातें कर रहे हो ताकि निधि जेलस फील करे, फिर वो तुम्हारे और करीब आ जाए और तुम दोनों में रोमांस और बढ़ जाए। देखो, दिस इज नॉट राइट। अगर तुम इसके लिए भी ऐसा कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो। और अगर ये बात भी है ना, तो देखो ऐसे मत करो। मतलब तुम्हें उसे रोमांटिक फील कराना है तो कोई और रास्ता अपनाओ, अपने दम पर करो जो करना है। मुझे बीच में मत लाओ, मुझे मत यूज करो। हाँ,
तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बात कर। तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ रही हो, वो हम दोनों के बीच में आ रही है। आई मीन टू से कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिससे उसको बुरा लगेगा। आई मीन निधि को बुरा लगेगा, वो बुरा नहीं मानेगी। हम दोनों दोस्त हैं और वो समझती है हम दोनों की दोस्ती, इसलिए वो नाराज नहीं होगी। इट्स फाइन, कूल, रिलैक्स। निधि को बुरा नहीं लगा है। उसे बहुत बुरा लगा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आई नो। तो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ उसे समझो, आगे से ऐसा मत करना। तुम्हें सबकी बातें समझ में आती है ना, सिवाय मेरे। सबके इमोशन समझ में आते हैं, बस मेरे इमोशन समझ में नहीं आते तुम्हें प्रीता। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब?